आदरणीय स्टूडेंट, पैरामेडिकल एमर्स में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फोर आर्म बोन्स के बारे में, रेडियस और अल्ना। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे अल्ना बोन के बारे में। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। देखो, अल्ना बोन जो होती है वो हमारे बॉडी के मीडियल साइड होती है। कहाँ होती है? मीडियल साइड होती है अल्ना बोन। ठीक है, अल्ना बोन जो होती है वो हमारी रेडियस बोन से थोड़ी बड़ी होती है। जो इसकी साइज होती है वो होती है 11 इंचेस। ठीक है, बट ये क्या थोड़ी वीक होती है, जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो थोड़ी वीक होती है कंपैरेटिवली रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट हम सबसे पहले इसके बारे में समझना पड़ेंगे कि हमारे जो अल्ना बोन है इसमें क्या क्या होता है। जैसे एग्जांपल अल्ना है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। देखो, नॉर्मल अगर हम किसी लॉन्ग बोन को उठाएंगे तो लॉन्ग बोन में सबसे पहले अपर एंड होता है, शाफ्ट होता है एंड लोअर एंड। अपर एंड को हम बोलते हैं एपिफाइसिस, फिर शाफ्ट, वापस से एपिफाइसिस। ठीक है, सेम जैसे इसमें हम अपर एंड को बोलेंगे प्रोक्सिमल एंड, फिर सेकंड शाफ्ट जो हमारे जो अल्ना बोन का मीडियल पार्ट हो गया, बीच वाला जो पार्ट होता है। देन थर्ड लोअर एंड पार्ट, यानी मतलब डिस्टल पार्ट। डिस्टल पार्ट कौन सा हो गया हमारे अल्ना बोन के लिए? ये वाला पार्ट जो रिस्ट बोन से अटैच है। मैंने आपको प्रोक्सिमल और डिस्टल में समझाया था कि डिस्टल पार्ट किसी भी पर्टिकुलर बोन के लिए वो होता है जो उसकी जो हमारी जो बॉडी है, बॉडी है जो उससे दूर वाला जो पार्ट होता है वो होता है डिस्टल। तो हमारे लिए अल्ना जो अल्ना है उसके लिए हमारे डिस्टल वाला पार्ट कौन सा हो गया? जो अल्ना से दूर है। ये हो गया हमारा प्रोक्सिमल पार्ट और ये हमारा हो गया डिस्टल पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे अपर एंड में पढ़ेंगे सबसे पहले ओलिक्रेनन प्रोसेस। देखो, ओलिक्रेनन प्रोसेस क्या होता है? हमारी जो अल्ना बोन होती है ना उसके प्रोक्सिमल एंड पे ओलिक्रेनन प्रोसेस होता है, थोड़ा घुमावदार। ठीक है, वो क्या करता है, जो हमारी ह्यूमरस बोन होती है उसके ओलिक्रेनन फोसा में जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा घुमावदार होता है अपर एंड जो फोसा है, फोसा क्या होता है सबसे पहले ये समझना जरूरी है। फोसा क्या होता है? देखो, फोसा एनाटॉमी में एक ऐसी संरचना को बताया गया है जैसे कोई भी, जैसे एग्जांपल कोई भी हमारी बोन है। ठीक है, बोन में ऐसा पर्टिकुलर एरिया जो अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, धसा हुआ मतलब जो अंदर की तरफ दबा हुआ एरिया जो होता है उसे हम फोसा बोलते हैं। एग्जांपल पानी की बोतल है, हम पानी की बोतल को थोड़ा सा प्रेस करेंगे किसी भी एक एरिया से तो पूरी बोतल ठीक रहेगी, बट उसके एक एरिया में हल्का सा गड्ढा हो जाएगा, वो अंदर घुस जाएगी। वो जो आकृति जो अंदर बनती है ना उसे हम क्या बोलेंगे? फोसा, हमारे एनाटॉमिकल लैंग्वेज में। ठीक है, देखिए तो ये होता है हमारे फोसा। तो जो प्रोक्सिमल एंड होता है जहां ओलिक्रेनन प्रोसेस होता है, ये करता है हमारे ह्यूमरस वाले पार्ट में। ठीक है, ह्यूमरस के डिस्टल वाले पार्ट में ओलिक्रेनन फोसा में जाके कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे कोरोनोइड प्रोसेस। ठीक है, हमारे जो ओलिक्रेनल प्रोसेस है इसमें एक और चीज है, इसमें जो हमारी जो ट्राइसेप मसल्स होती है ना उसका जो लोअर पार्ट होता है, जैसे ट्राइसेप मसल्स है हमारी, ठीक है, जो साइड वाली ट्राइसेप मसल्स होती है, इसका जो लोअर वाला पार्ट होता है ये कहाँ कनेक्ट होता है? ओलिक्रेनल प्रोसेस पे। देखो, जो हमारा ये होता है ना टकुना जो होता है ले वाला, ठीक है, ये क्या होता है? ओलिक्रेनल प्रोसेस। यहाँ क्या कौन सी अटैच होती है मसल? हमारी ट्राइसेप मसल का लोअर पार्ट अटैच होता है। ठीक है, आगे देखो कोरोनोइड प्रोसेस। तो कोरोनोइड प्रोसेस हमारा क्या होता है? ओलिक्रेनल प्रोसेस के ठीक पास में एक संरचना होता है जिसे हम बोलते हैं कोरोनोइड प्रोसेस। बिल्कुल सेम है दोनों। कोरोनोइड प्रोसेस जो होता है वो हल्का सा उभरा हुआ होता है बाहर की तरफ। ठीक है, वही संरचना क्या होती है? सेम हमारी जो ह्यूमरस बोन होती है उसमें एक कोरोनोइड फोसा करके एक संरचना होती है। ये सेम ओलिक्रेनल प्रोसेस की तरह जब अल्ना का और हमारी ह्यूमरस बोन का जॉइंट बनता है तो क्या करता है? कोरोनोइड फोसा में जाके उसमें फिट हो जाता है उसकी संरचना के अंदर। फोसा मैंने आपको बताया था कोई भी दबी हुई संरचना। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रोक्लियर नोच और रेडियस नोच। ये क्या होता है? हमारे कोरोनोइड प्रोसेस के जस्ट पास वाला हिस्सा होता है ट्रोक्लियर नोच और रेडियल नोच। इनका भी एक बहुत बड़ा अपने आप में एक काम है। जैसे ट्रोक्लियर नोच है, यह करती है हमारे जो ह्यूमरस बोन है उसके साथ मिलकर जॉइंट बनाती है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। देन उसके बाद रेडियस नोच होती है जो उसके जस्ट पास वाला हिस्सा हम क्या बोलते हैं? रेडियल नोच। ठीक है, अब इसके बारे में, ये जो होती है रेडियल नोच, इसके जस्ट पास वाला जो हिस्सा होता है वो जुड़ता है रेडियस से। ठीक है, रेडियस से जुड़ के प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसे पढ़ने वाले शाफ्ट। देखो, शाफ्ट क्या होता है? शाफ्ट जो है जो हमारी बोन का मीडियल वाला पार्ट है, मिड लाइन वाला पार्ट है। एपिफाइसिस को हटा दो, दोनों वाले, ऊपर वाला एपिफाइसिस हट गया, नीचे वाला जो बीच वाला पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? शाफ्ट। यहीं पे हमारी ब्लड की है, ब्लड आर्टरीज है वो जुड़ती है, नर्व्स जुड़ती है। ठीक है, देखो इसमें हमारे दो चीज होती है, बॉर्डर और सरफेस। बॉर्डर कितनी होती है हमारे पास? 3।
फर्स्ट हो गई एंटीरियर बॉर्डर, सेकंड हो गई पोस्टीरियर बॉर्डर, एंड जो थर्ड है वो क्या होता है इंटरओसियस बॉर्डर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है 3 सरफेस। कौन कौन सी? एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और मीडियल सरफेस। ठीक है, ये हो गया। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट सरफेस जो बॉर्डर है हमारे पास वो इंटरओसियस बॉर्डर है। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इंटरओसियस जो बॉर्डर होती है वहां पे इंटरओसियस मेम्ब्रेन जुड़ी होती है जो हमारी अल्ना बोन को रेडियस से जोड़ती है मीडियली। जो मीडियली जो पार्ट है उसको आपस में जोड़ने का काम कौन करती है? इंटरओसियस मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सरफेस है एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल। इसके बाद हम आएंगे लोअर एंड पे। लोअर एंड को हम क्या बोलते हैं? डिस्टल एंड, जो हमारी रिस्ट बोन से क्या होता है? कनेक्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें 2 चीज दी गई है, स्टाइलड प्रोसेस और लोअर एंड। ठीक है, जो स्टाइलड प्रोसेस होता है वो दोनों बोन्स में होता है। साइड वाला जो पार्ट होता है दोनों बोन्स का, लोअर वाला, जैसे ये वाला जो पार्ट है ये क्या है हमारे पास? स्टाइलोड प्रोसेस वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये क्या करता है? देखो हमारे क्या है ना, जब भी रिस्ट जॉइंट बनता है, ठीक है, रेडियस और अल्ना दोनों होती है, बट रेडियस क्या होती है? स्केफोइड और ल्यूनेट से कनेक्ट होती है। ठीक है, बट जो अल्ना बोन होती है वो कनेक्ट नहीं होती। वो क्या होती है? आर्टिकुलर डिस्क के थ्रू कनेक्ट होती है, और डायरेक्ट वो उससे कनेक्ट नहीं होती, बट वो आर्टिकुलर डिस्क के थ्रू कनेक्ट होती है, जिससे कि हमारा हाथ मूवमेंट करने में थोड़ा सा आसान रहता है। ठीक है, इसको आगे देखिए। ये हो गया हमारा अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। तीनों हमने समझा दिए। अल्ना बोन होती है जो हमारी बॉडी एनाटोमी से मीडियल साइड होती है अंदर की तरफ। जो लिटिल फिंगर होती है हमारी, उसके पास वाली जो बोन होती है वो क्या होती है? अल्ना। और जो हमारे अंगूठा वाला साइड है उसके पास वाली जो बोन है उसे हम क्या बोलेंगे? रेडियस। क्लियर? देखिए अब यहां से आगे देखिए, हमने समझ लिया अपर एंड में क्या क्या आता है। ठीक है, लोअर एंड में क्या क्या। और एक और चीज, जो हमारा अपर एंड वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे हमारे लिगामेंट्स, ठीक है, और जो मसल्स होती है वो कनेक्ट होती है अपर एंड में जाके। ठीक है, नेक्स्ट इसके हम आगे आते हैं। ये हमारे यहां तक क्लियर हो गया। इसके आगे देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं इनके बारे में जॉइंट, यानी कि जो हमारी अन्ना बोन है वो कौन कौन से जॉइंट बनाती है आपस में मिलके। तो देखिए पहला जॉइंट हमारे पास बनेगा ह्यूमेरो अल्नर जॉइंट। ये क्या होता है? ट्रोक्लियर नोच और ट्रोक्लिया से मिलके बनता है। इसके बारे में समझते हैं। ह्यूमेरो अल्नर जॉइंट क्या होता है? जो हमारी अल्ना बोन है, देखिए सबसे पहले ये जो हमारी अल्ना बोन है, ठीक है, ये करेगी रिस्ट जॉइंट हो गया। इसके बाद ये यहां से कनेक्ट होगी ह्यूमरस से, तो ये अल्ना हो गई और ये ह्यूमरस हो गई, ह्यूमेरो अल्नर जॉइंट। ठीक है, ये बन गया। अब इसमें क्या होगा? जो ट्रोक्लियर नोच होगी किसकी? अल्ना की। मैंने बताया था ये वाला पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था। ये जो ट्रोक्लियर नोच होगी ये कनेक्ट किससे होगी? ह्यूमरस से। ठीक है, ह्यूमरस से कनेक्ट होगी। ह्यूमरस से कौन से वाले पार्ट से? ट्रोक्लिया वाले पार्ट से। यानी कि अल्ना की ट्रोक्लियर नोच जो होगी वो ह्यूमरस के ट्रोक्लिया वाले पार्ट से क्या होगी? कनेक्ट होगी। ठीक है, और ये पहला जॉइंट बनता है प्रोक्सिमल के अंदर हमारा, ह्यूमेरो अल्नर जॉइंट। यहां तक क्लियर? देन इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड जॉइंट बनता है, ठीक है, प्रोक्सिमल जॉइंट, प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। कौन सा जॉइंट बनता है? प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, अल्ना प्लस रेडियस। ठीक है, अल्ना और रेडियस, जैसे ये हो गई हमारी रेडियस हो गई, ठीक है, ये अल्ना हो गई, ठीक है, अल्ना का ये वाला पार्ट एंड रेडियस बोन का ये वाला पार्ट, ये आपस में मिलके क्या कौन सा जॉइंट बनाएंगे? प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। ये जो प्रोक्सिमल वर्ड ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हम रेडियस और अल्ना दोनों के प्रोक्सिमल वाले जॉइंट की बात कर रहे हैं। दोनों जॉइंट तो बनाते हैं आपस में, 3 जॉइंट बनाते हैं, वो आगे बताऊंगा। पहला हो गया प्रोक्सिमल हो गया रेडियो अल्नर जॉइंट, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये किससे बना है? अल्ना और रेडियस से। हमारा ह्यूमेरो अल्नर जॉइंट फ्लेक्शन और एक्सटेंशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, क्या कराता है? फ्लेक्शन और एक्सटेंशन प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट हमारा प्रोक्सिमल एंड है, वो क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है हमारी बोन को, स्ट्रेंथ, मजबूती। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। थर्ड जॉइंट होता है मीडियल या मिडल रेडियो अल्नर जॉइंट। अब देखो जो मिडल रेडियो अल्नर जॉइंट होता है वो आपस में किससे कनेक्ट होगा? भाई बोन जो है, रेडियस और अल्ना जो है उनके बीच में गैप रहता है, वो आपस थोड़ी बहुत मुड़ी हुई होती है, तो ये गैप होता है ये। तो ये कैसे कवर होगा? भाई मिडिल जॉइंट तो है बट ये कवर कैसे होगा? ये कवर होगा हमारी इंटरओसियस मेम्ब्रेन के थ्रू,
जो इनके बीच में मेम्ब्रेन होगी इंटरओसियस, ये एक दूसरे, ये जो हमारे रेडियस और अल्ना बोन का मिडिल वाला पार्ट है इसको आपस में कनेक्ट करके रखेगी। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, इंटरओसियस मेम्ब्रेन के कारण कौन सा जॉइंट बना, मीडियल जॉइंट। ठीक है, रेडियो अल्नर जॉइंट होता है मीडियल जॉइंट। ठीक है, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे रेडियो अल्नर जॉइंट को। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ हमारे पास जॉइंट आता है डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। डिस्टल हमने प्रोक्सिमल पढ़ लिया जो ऊपर वाले पार्ट में बनता है, मिडल पढ़ लिया जो इंटरओसियस मेम्ब्रेन के कारण मिडल वाले पार्ट में बनता है, देन हम पढ़ेंगे डिस्टल। ठीक है, जो रिस्ट बोन से आपस में कनेक्ट होता है। ये कैसे बनता है, देखो ये जॉइंट बनता है रेडियल अल्ना है। ठीक है, इसके स्टाइलर जो प्रोसेस है वो आपस में कनेक्ट होते हैं, साइड वाला जो प्रोसेस है वो आपस में कनेक्ट हो जाएगा लोअर एंड वाला। ठीक है, आपस में कनेक्ट होने के बाद क्या होगा, ये आपस में कनेक्ट होने के बाद कौन सा जॉइंट बनाएगा, डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, जो रेडियस और अल्ना के एंड वाले पार्ट है। ठीक है, स्टाइलर प्रोसेस के पास में जो भी पार्ट होता है हमारे पास वो आपस में मिलकर जॉइंट बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिफ्थ वाला रिस्ट जॉइंट, यानी आर्टिकुलर डिस्क। जो रिस्ट जॉइंट होता है अल्ना का, वो क्या, वो आर्टिकुलर डिस्क के थ्रू कनेक्ट होता है। मैंने बताया था आपको, वो डायरेक्टली हमारे रिस्ट बोन से कनेक्ट नहीं होता, एक आर्टिकुलर डिस्क होती है उसके थ्रू वो कनेक्ट होता है, उसके थ्रू जॉइंट बनाता है। ठीक है, जो मूवमेंट में, रोटेशन में, ठीक है, इसमें बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। क्लियर। ठीक है, इसके बाद जैसे हमारी अल्ना बोन हमारी पूरी खत्म हो चुकी है। ठीक है, इसमें हम बीमारियां कौन कौन सी पढ़ सकते हैं, डिजीज कौन कौन सी हो सकती है। सबसे जो कॉमन डिजीज हमारी होती है अल्ना के अंदर वो होती है फ्रैक्चर, डिस्टल फ्रैक्चर। जैसे नॉर्मली ये वाला जो एरिया डिस्टल वाला, मोस्टली कॉमन फ्रैक्चर यही देखा गया, जैसे वो बच्चा हो या मतलब बड़ा हो। ठीक है, और ये बोन्स होती है रेडियस अल्ना, ये हमारे आफ्टर फीटस, जैसे बच्चा जन्म लेता है उसके जन्म के बाद हमारी जो ये रेडियस अल्ना होती है ये किशोर अवस्था तक, एडोलेसेंस तक क्या हो जाती है, प्रॉपर तरीके से बन जाती है और जॉइंट वगैरह सब स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बारे में, अल्ना हमने पूरा कंप्लीट कर चुका है, जॉइंट आ चुके, इसके सरफेस एंड सब हम पढ़ चुके। एंड इन्फेक्शन हो जाता है कई बार अल्ना में, हमने किसी घाव को खुला छोड़ दिया तो धीरे धीरे क्या होगा, वहां पे कीटाणु लगना स्टार्ट हो जाएगा, बैक्टीरिया, वो घाव क्या बन जाएगा, बाद में जाके वहां पे सूजन आना स्टार्ट हो जाएगी। सूजन के कारण हमारी फीवर आना, ये भी एक बहुत बड़ा एक रीजन है कि घाव इन्फेक्शन से भर चुका है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास हो गया आर्थराइटिस या ओस्टियोपोरोसिस, जिसमें हमारी जो अल्ना बोन है वो वीक हो जाती है। तो ये साइन है इन बीमारियों के। ठीक है, इसके बाद हम देखें कि हम अल्ना बोन को, जैसे हम एक्सरे करते हैं, एक्सरे हम करेंगे एपी हम भी हम आराम से क्लियरली देख सकते हैं, लेटरल में भी हम आराम से उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया फोर आर्म्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगर हम डायग्नोस्टिक टेक्निक की बात करें तो डेक्सा बहुत अच्छी टेक्निक है अगर बोन्स के लिए, अगर प्रॉपरली हम किसी बोन को उठाए, एक्सरे हो गया। ठीक है, अगर हम और भी किसी बोन को क्लियरली देखना चाहते हैं कि उसमें जैसे ओस्टियोपोरोसिस हमें किसी बोन में देखना है, साइन लगते हैं किसी बोन के कि भाई इसमें ओस्टियोपोरोसिस हो सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेक्सा करेंगे हम। उसके लिए जो डेक्सा होती है वो बहुत ही अच्छी और प्रॉपर इमेज बना के देती है हमें कि इसमें क्या बोलते हैं, ओस्टियोपोरोसिस होगा या आर्थराइटिस होगा, उसमें क्लियरली दिखाई, साइन होते हैं उसके अंदर, तो वो हमें क्लियरली दिखाई देता है उसके अंदर डेक्सा। तो ये आज का हो गया अल्ना बोन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हम रेडियस बोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।